आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्षेत्र की जो तमसा और खरारी नदी के संगम के समीप स्थित है। यह क्षेत्र अपने पर्वत, पहाड़ और सुंदर छटाओं के लिए भी जाना जाता रहा है। देव स्थित बौद्ध स्तूप जिसका श्रेय मौर्य सम्राट अशोक को दिया जाता है। जहां यह एक और त्योथर क्षेत्र को मध्य प्रदेश पर्यटन के मंच में स्थान दिलाता है, वहीं दूसरी तरफ त्योथर के सर पर विंध्याचल पर्वत त्योथर को भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत सुंदर बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा के अंतिम छोर में बसे त्योथर विधानसभा की। मध्य प्रदेश का रीवा जिला राजनीतिक रूप से अपना अहम महत्व रखता है। पिछले दिनों सितंबर माह में 3 बड़े सम्मेलनों से त्योथर में काफी उथल पुथल देखने को मिली। और उथल पुथल हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ साल के अंत में विधानसभा चुनाव जो होने हैं। त्योथर क्षेत्र प्राचीन काल से वंशवादी, जातिवादी और राजनीति का अहम केंद्र हुआ करता था। महाभारत काल के भूरिश्रवा के विजयंत से लेकर आदिवासी राजा और बेनवंशी राजाओं एवं भूतिया राजाओं की कहानी तक त्योथर के कोलगढ़ी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम उसी कोलगढ़ी की बात कर रहे हैं जिसका मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कुछ दिनों पहले भूमि पूजन करके गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव के समय कोलगढ़ी का भूमि पूजन करके आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बघेल वंश के राजाओं से पहले कभी कोल वंश के राजाओं का भी कोलगढ़ी में शासन सत्ता रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के आदिवासी वर्गों की आस्था आज भी कोलगढ़ी से जुड़ी हुई है। त्योथर विधानसभा सीट पर हार जीत का जो फैसला है वह जातिगत समीकरण के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर ब्राह्मण और आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या 43% है, जिसमें 31% ब्राह्मण, 8% क्षत्रिय, 21% ओबीसी, 18% अनुसूचित जात, 14% अनुसूचित जनजात का आंकड़ा है। सन 1990 से पहले की बात करें तो त्योथर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन सन 1990 में जीत के बाद त्योथर में अब तक कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। त्योथर के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो सन 1990 में कांग्रेस के रमाकांत तिवारी जहां जीत हासिल किए थे, वहीं सन 1993 में राम लखन सिंह जनता दल से त्योथर विधानसभा सीट के विधायक बने। अब साल था सन 1998 का, जहां पर एक बार फिर पंडित रमाकांत तिवारी बीजेपी की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और भारी मतों से विजय प्राप्त करते हैं। फिर दोस्तों साल आता है 2003 विधानसभा चुनाव का, जहां फिर से एक बार इतिहास दोहराया जाता है और पंडित रमाकांत तिवारी फिर से बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ते हैं और फिर से भारी मतों से जीत प्राप्त करते हैं। फिर साल आता है 2008 का। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार ब्राह्मण चेहरों की वजह से नतीजा ये हुआ कि चुनावी रण का जो परिणाम है वह बीएसपी के पाले में जाता हुआ दिखा और राम गरीब बनवासी त्योथर में विधायक बनकर आए। फिर साल आता है 2013 का। एक बार फिर रमाकांत तिवारी बीजेपी से विधायक बनते हैं। रमाकांत तिवारी के मृत्यु के पश्चात उनके कभी सिपह सलार रहे श्यामलाल द्विवेदी को 2018 में भाजपा से टिकट मिलता है और श्यामलाल द्विवेदी ने महज 5000 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रमाशंकर सिंह को हरा दिया। इस प्रकार पिछले 33 साल के इतिहास में बीजेपी 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस, बीएसपी और जनता दल को महज एक बार जीत मिली हुई है। अब बारी है चुनावी रण 2023 की। बिल्कुल बच चुका है, शंखनाद हो चुका है, पार्टियां तैयार हैं, कार्यकर्ता टिकट की जद्दोजहद में लगे हुए। बीएसपी का लगभग जनाधार खिसक चुका है। त्योथर में केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनावी टक्कर है। तो आइए देखते हैं कि त्योथर तहसील से मुख्यतः 2 पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो टिकट की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सबसे पहले यदि बात करते हैं श्यामलाल द्विवेदी जी की, तो वह मौजूदा विधायक हैं और सबसे मजबूत कैंडिडेट भी माने जा रहे हैं। लेकिन यदि लोगों की माने तो मौजूदा विधायक पंडित श्यामलाल द्विवेदी जनता की नजरों में खरे नहीं उतर पाए। विकास के नाम पर नेताजी केवल विश्राम गृह तक सीमित रह गए और गाहे बगाहे जो भी निर्माण कार्य हुआ भी है वह पूर्व के विधायक पंडित स्वर्गीय श्री रमाकांत तिवारी जी के कार्यकाल में स्वीकृत काम ही है जो अभी तक चल रहे हैं, जिससे माननीय विधायक जी की लोकप्रियता कम हुई है और लगातार अच्छा खासा जनादेश घटा है। विधायक जी अक्सर अपने कामों और बयानों के चलते चर्चा में आ ही जाते हैं। इस प्रकार जनता की माने तो जनता मौजूदा विधायक से खुश नहीं है।
और यदि बीजेपी के टिकट वितरण का इतिहास देखा जाए तो वह जनता से असंतुष्ट नेता को टिकट नहीं देती है। इस प्रकार टिकट कटने के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी की दूसरी उम्मीदवार के रेस में है कौशलेश तिवारी उर्फ तिवारी लाल जी, जो कि स्वर्गीय श्री रमाकांत तिवारी जी के सुपुत्र हैं। तिवारी लाल काफी जन समर्थन होने का दावा भी करते रहते हैं। तिवारी लाल अपने स्वर्गीय पिता श्री रमाकांत तिवारी जी का राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि स्वर्गीय रमाकांत तिवारी जी उमा भारती की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तिवारी लाल इसी क्रम में 18 सितंबर 2023 को अपने स्वर्गीय पिताजी के तृतीय पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें खासा जनसैलाब देखने को मिला। लोगों का तो ये भी कहना था कि पुण्यतिथि के साथ ही तिवारी लाल ने चुनावी रण का बिगुल भी फूंक दिया है। बीजेपी के बीच मुख्यतः यही दो उम्मीदवार हैं जिनके बीच टिकट को लेकर जद्दोजहद चल रही है। आजकल अब बीजेपी से एक और नाम त्योंथर के गलियारे में गूंज रहा है। वह नाम है मधुकर द्विवेदी जी का, जो कि ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं। अब वो लगातार जनसंपर्क में बने हुए हैं, लेकिन इनके साथ समस्या ये है कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी की सदस्यता लेके ये मैदान में उतरे हैं। देखना यह है कि बीजेपी आलाकमान कितना कुछ सोच पाता है इनके लिए। बीजेपी से एक नाम और गाहे बगाहे आ ही जाता है, और वो नाम है देवेंद्र सिंह का, जो कि महाराजा स्कूल के चेयरमैन हैं। देवेंद्र सिंह पिछले मेयर चुनाव में भी दावेदारी पेश कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको टिकट नहीं मिल पाया। उसके बाद जनपद अध्यक्ष त्योंथर को बनवाने में भी इनका अहम रोल बताया जाता है। अब जबकि सामने चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए देवेंद्र सिंह की सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई है। अब देखना यह है कि शीर्ष नेतृत्व इनके लिए क्या कुछ कर पाता है। अब बात कांग्रेस के उम्मीदवारों की करें तो कांग्रेस में बहुत सारे नेताओं की लिस्ट है जो महत्वाकांक्षा रखते हैं विधायक बनने की, जैसे अशोक मिश्रा, जो कि अशोक महाराज के नाम से जाने जाते हैं, धर्मेश शुक्ला, सौरभ मिश्रा, गीता माझी, जो कि वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं और पिछले विधानसभा में बीएसपी उम्मीदवार भी थी, जो कि 17,396 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी। किंतु इस बार कांग्रेस से टिकट की होड़ में दो ही कद्दावर नेता हैं। पहले हैं सिद्धार्थ तिवारी राज और दूसरे नंबर पर हैं रमाशंकर सिंह। सिद्धार्थ तिवारी युवा नेता हैं और स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी भूतपूर्व सांसद रीवा के सुपुत्र हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पत्र हैं। मतलब सिद्धार्थ तिवारी अच्छी खासी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ तिवारी राज के बाबा श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी 1972 का चुनाव त्योंथर से लड़े थे और जीते भी थे। तो इस प्रकार बाबा की राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी सिद्धार्थ तिवारी अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। 17 सितंबर 2023 को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसको परिवार सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है। इस बार सिद्धार्थ तिवारी राज यह सद्भावना दिवस त्योंथर विधानसभा में मनाकर शीर्ष नेतृत्व को यह चेता दिया है कि उमड़ते हुए जन सैलाब को देखिए, त्योंथर की जनता मुझे विधायक बनाने के लिए आतुर है। अब बात करें रमाशंकर सिंह की, तो रमाशंकर सिंह जी सुपुत्र हैं श्री रामलखन सिंह, पूर्व विधायक विधानसभा त्योंथर के। आपको बता दूं कि 1993 के चुनाव में रामलखन सिंह जनता दल के सीट से विधानसभा त्योंथर से विधायक रह चुके हैं। इस प्रकार रमाशंकर सिंह भी अपने पिताजी की राजनीतिक विरासत को संभालने में लगे हुए हैं। आपको ये बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में रमाशंकर बीजेपी के श्यामलाल द्विवेदी से 5,000 वोट से हार चुके हैं। जहां एक तरफ सिद्धार्थ तिवारी राज सद्भावना दिवस की रैली में शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए, वहीं पर रमाशंकर सिंह अजय सिंह राहुल के नेतृत्व में चल रही जन आक्रोश रैली में उमड़ते जन सैलाब को दिखाकर शीर्ष नेतृत्व को अपने तेवर दिखाए। कांग्रेस नेतृत्व बेशक कंफ्यूज होगा कि आखिर करें तो करें क्या, किसको दिया जाए विधानसभा त्योंथर का टिकट। यदि कांग्रेस हारे हुए कैंडिडेट को टिकट ना देने की तर्ज पे काम करती है तो फिर सिद्धार्थ तिवारी को टिकट मिलने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। रमाशंकर सिंह को टिकट ना मिलने पर बागी तेवर अपनाया जा सकता है, और आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं रमाशंकर सिंह बागी बने तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। ये तो वक्त बताएगा, हम अभी आपको केवल मौजूदा स्थिति से रूबरू करा सकते हैं। सभी नेता अपनी अपनी जात को अपने पाले में लेने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, लोक लुभावनी बातें कर रहे हैं, किंतु त्योंथर की राजनीति ब्राह्मण वोटर सीधा करते हैं। 2008 के चुनाव में 2 ब्राह्मणों को
आपस में टकराने की वजह से यह सीट बसपा के खाते में चली गई। ऐसी स्थिति में जो नेता ब्राह्मणों के साथ साथ सभी वर्गों के वोट लेने में सक्षम होगा वही बनेगा त्योथर का सिकंदर। जातीय इक्वेशन के बीच त्योथर में हो रहे विधानसभा चुनाव में किसको मिलता है टिकट और किसको मिलता है विजयश्री का आशीर्वाद, छोड़ते हैं वक्त और समय की गोंद में। मिलते हैं अगली वीडियो में और करते हैं इंतजार विधानसभा टिकट वितरण का और आने वाले चुनाव का। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।